गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट 2 होम साइंस टेक्सटाइल्स के अंतर्गत बात करेंगे वस्त्रों की कैसे देखभाल की जाए और उनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वस्त्र तो हम बहुत महंगे खरीद करके लाते हैं और उसको अगर उचित देखभाल नहीं से आपका पैसा भी वेस्ट होता है और आपका मन जो है वो भी काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो ये ज़रूरी है कि जितने भी विशेषकर जितने भी अच्छे वस्त्र हैं, जितने भी महंगे वस्त्र हैं, बहुमूल्य वस्त्र हैं, उनको स्पेशली बहुत ही अच्छे से देख रेख करना चाहिए, उनका संचयन भी बहुत अच्छे से करना चाहिए और संरक्षण भी करना चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनको किस प्रकार से धोया जाए, उनको किस प्रकार से कौन से साबुनों का उपयोग करना है, किस प्रकार से उनको धोना है, कौन से साबुन से वॉश करना है, किस प्रकार से उनकी मरम्मत करनी है, आदि चीज़ों का विशेष ध्यान रखने की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हमने उचित धुलाई और सुखाने की विधि का उपयोग नहीं किया तो कई बार वस्त्र जो है वो ख़राब हो जाते हैं। जैसे मान लो हमने ऊनी वस्त्र है, क्योंकि हमारे घर में जो साबुन उपलब्ध होता है वो उसके अंदर कास्टिक ज़्यादा होता है, तो ऊनी वस्त्र को यदि हम धोते हैं या सिल्क के वस्त्र को धोते हैं तो वहाँ हमें स्पेशली ध्यान रखना होता है कि हम वहाँ पर ऐसे साबुन का उपयोग करें जो उसके लिए नुकसानदायक नहीं हो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो तरीके हैं किस प्रकार से हम वस्त्रों की देखभाल की जाए, क्योंकि उचित देखभाल करने के लिए और संरक्षण करने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रश से झाड़ना है। अगर जो भी हमारे वस्त्र है उनको झाड़ना और धूप और हवा दिखाना, यानी ब्रशिंग एंड एयरिंग जो है वो हमें वस्त्रों को करनी चाहिए। जब भी कई बार होता है धूल मिट्टी कण लग जाती है, गंदगी लग जाती है, उन सबको साफ़ करने के लिए सबसे पहले जब भी हम स्टोर करें वस्त्रों को तो हमें ये ज़रूरी है कि उन सबको पहले झाड़ा जाए और झाड़ने के बाद उसके अंदर जो भी धूल मिट्टी लगी रहती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो वस्त्रों को सबसे पहले झाड़ना और साथ ही धूप देना, क्योंकि धूप देने से जितने भी बैक्टीरिया उसमें उपस्थित हैं, फफूंद लगी हुई है या कोई और भी ऐसे वस्त्र ऐसी चीज़ें हैं जो उसको गंदगी धूलकण झड़कर निकल जाते हैं और उनकी कार्य क्षमता, मजबूती, टिकाऊपन एवं उसकी जो सर्विसेबिलिटी है उसमें भी काफ़ी वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार उचित अगर हम ब्रश से उचित विधि से वस्त्र को झाड़कर उन्हें धूप देकर रखें तो उनकी आयु जो है, वस्त्र की आयु, वो काफ़ी हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो मरम्मत करने वाली बात होती है कि शीघ्र ही उनकी मरम्मत करना या इमीडिएट रिपेयरिंग करना, यानी कई बार 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 जब हम काम में लेते हैं वस्त्रों को तो परिधानों की सीवन निकल जाती है, यानी उसकी जो स्टिचिंग होती है वो खुल जाती है और साथ में कई बार वस्त्र उधड़ जाते हैं। तो स्टोर करने से पहले हमें ज़रूरी है कि उन वस्त्रों को उनकी मरम्मत की जाए। कई बार बटन टूट करके निकल जाता है, कई बार फट जाता है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको पहले से ठीक कर दिया जाए। मरम्मत करने के बाद क्या होता है, वस्त्र अगली बार जब उपयोग में आते हैं तो हमें अच्छी क्वालिटी के अच्छी तरह से वस्त्र मिल जाते हैं। इसके अलावा कई बार जैसे बटन है तो बटन आपने मरम्मत इस साल नहीं की तो और अगले साल के लिए सोचा कि अगली बार कर लेंगे, तो हो सकता है वो बटन आपको ना मिले। तो इस तरह से कई चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा जो दाग धब्बे छुड़ाना है, यानी वस्त्र पे जो दाग धब्बे लग जाते हैं, अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो उससे पहले उसको छुड़ा लिया जाए। नहीं तो ये जो दाग धब्बे होते हैं ये काफ़ी ये परमानेंट हो जाते हैं और इनको उतारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये जो दाग धब्बे छुड़ाने हैं तो इसमें हमें ये देखना होता है कि ये दाग धब्बे हैं कौन सी, इनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन सा दाग है, यानी इनकी जो नेचर है, यानी ये एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, इस प्रकार किस प्रकार का ये दाग लगा हुआ है उसकी पहचान करना बहुत ही आवश्यक है। तो वस्त्र पर दाग धब्बे छुड़ाने की कई विधियाँ होती हैं, जिसमें अगर एक प्रकृति के दाग धब्बे विभिन्न वर्ग के रेशों पर है तो कर्मक यानी प्रॉपर रिएजेंट का प्रयोग करके जिनसे वस्त्रों को नुकसान नहीं पहुँचे दाग धब्बे हमें छुड़ा लेने चाहिए। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए जो केमिकल एजेंट्स होते हैं, यानी रिएजेंट्स जिसे हम कह सकते हैं, वो अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है। यानी ये जो प्रतिकर्मक हैं ये एसिडिक और अम्लीय डिपेंड करता है किस प्रकार का नेचर है। चिकनाई को घोलने के लिए कई प्रकार के प्रतिकर्मक भी होते हैं जिनसे चिकनाई के दाग धब्बे भी हटाए जा सकते हैं। चिकनाई अवशोषक जैसे
कई बार अगर चिकनाई लगी है तो इमीडिएटली हमें हटाना है, तो घर में हमारे पास उपलब्ध जैसे आटे का चोकर है, मुल्तानी मिट्टी है, फुलर अर्थ है, या फ्रेंच चॉक है, या मैग्नीशियम का पाउडर है, टैल्कम पाउडर है आदि का उपयोग करके भी चिकनाई को छिड़ाने में इनका उपयोग किया जा सकता है। यानी इमीडिएटली अगर चिकनाई के दाग लगे हैं तो इन चीज़ों के द्वारा जो घर में उपलब्ध है उनके द्वारा इन्हें छुटाया जा सकता है। इसके अलावा सूती और लिनन वस्त्र है या अन्य वनस्पतिक रेशे हैं, अम्लीय माध्यम के प्रतिकर्मकों के उपयोग किए जाने से वो गल जाते हैं। इसी तरह से ऊनी है, रेशमी रेशे हैं, उनको क्षारीय माध्यम के अगर प्रतिकर्मक यूज़ किए जाते हैं तो वो उनको हानि पहुंचाते हैं। इसका मतलब ये है कि डिपेंड करता है किस प्रकार का नेचर है वस्त्र का, उसी हिसाब से उनके जो एजेंट्स हैं उनका उपयोग हमें करना चाहिए। इसके अलावा जो इसकी साफ़ सफाई है, वॉशिंग एंड क्लीनिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। प्रयोग के पश्चात वस्त्र बहुत जब गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, उनके अंदर धूलकण होता है, बालू मिट्टी या इस जो भी गंदगी उसमें लग जाती है, पसीने के दाग हैं, मैल लग जाने के कारण इसके अलावा फफूंद, बैक्टीरिया, दीमक आदि जो होते हैं वो ऐसे वस्त्रों पर बहुत ही जल्दी प्रवेश कर जाते हैं और वस्त्रों को और भी ज़्यादा नष्ट कर देते हैं। तो उनकी उचित धुलाई करना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और उचित धुलाई जब हम करते हैं तो वहाँ पर ये देखना होता है कि हम किस प्रकार का साबुन यूज़ कर रहे हैं, अपमार्जक यूज़ कर रहे हैं, जिसके द्वारा या प्रतिकर्मक का उपयोग उचित विधि से धुलाई करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर अत्यधिक गंदे वस्त्र को कई बार जब धोबी से धुलवाया जाता है या पीट कर धोया जाता है या तेज़ रसायनों का उपयोग किया जाता है तो इसके द्वारा वस्त्र काफ़ी हद तक ख़राब हो जाते हैं। तो ये हमें जानना चाहिए कि हमें कौन से रेशे पर किस प्रकार का जो सोप्स एंड डिटर्जेंट है उनका उपयोग करना है। इसके अलावा कई बार धुलाई करने पे लापरवाही हो जाती है, तो लापरवाही के द्वारा भी या अज्ञानतावश भी कई बार जो यूज़ किया जाता है उसके कारण भी वस्त्र हमारे ख़राब हो जाते हैं। जैसे हमने कहा कि सिल्क और ऊन का जो वस्त्र है, कई बार घरों में महिलाएं जो होती है वो वहाँ पर साबुन का उपयोग कर लेती है, जिसके अंदर कास्टिक बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो जब उनका उपयोग किया जाता है तो वस्त्र पर, ऊनी वस्त्र हैं या सिल्क के वस्त्र हैं, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनकी शाइनिंग चली जाती है, ऊनी वस्त्र पर बहुत जल्दी रोए निकल जाते हैं। तो यहाँ पर उचित धुलाई सामग्री का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है। और अगर अनुचित यूज़ किया जाता है तो जैसा कि हमने कहा कि उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इसके अलावा सुखाने की जो विधि है, धुलाई की उचित विधि की तरह ही उचित प्रकार से विधि पूर्वक वस्त्रों को सुखाए जाने चाहिए। सभी वस्त्रों को न तो निचोड़ना चाहिए और न ही उन्हें लटका कर सुखाया जाना चाहिए। मान लो हमने ऊनी वस्त्र है, उसको अगर हम लटका कर सुखा देते हैं तो वो काफ़ी, उसके अंदर क्योंकि लटकनशीलता होती है तो वो काफ़ी लटक जाता है। इसके अलावा वस्त्र को, जैसे ऊनी वस्त्र है उसको बहुत ही ज़्यादा अगर हमने निचोड़ा है तो उससे भी उसमें जो उसकी जो शेप होती है वो बिगड़ जाती है। इसके अलावा साबुन और शोधक पदार्थों का उचित चुनाव करना भी बहुत ज़रूरी है। ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों के लिए मृदु, हल्के एवं कोमल साबुन तथा अपमार्जक यानी सॉफ्ट एंड माइल्ड डिटर्जेंट जो है, सोप है आदि का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा जैसे उचित प्रकार से प्रेस करके रखना, सभी वस्त्र समान रूप से ताप के प्रति प्रभावी नहीं होते हैं। कुछ रेशे अत्यधिक ताप पर इस्त्री करने से गल जाते हैं, जबकि कुछ रेशे जो होते हैं वो अप्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर जैसे ऊन के वस्त्रों को अगर हमने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया या सिल्क के वस्त्रों को तो वो जल जाते हैं और साथ ही ख़राब भी हो जाते हैं। इसके अलावा उचित प्रकार से उसका यूज़ करना, यानी वस्त्र को सौंदर्य, ताजगी, कार्यक्षमता, नवीनता आदि अगर करना है तो उसको बहुत ही उचित प्रकार से उसका उपयोग करना चाहिए। प्रयोग के पश्चात वस्त्र को उचित विधि से रखना, यानी स्टोर जब हम करते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से उसको अच्छे से स्टोर किया जाए। जैसे अगर हम लंबे समय के लिए स्टोर कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि हमें ऐसी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, जैसे घर पर सिल्क और ऊन के लिए हम अखबार को बिछा करके नीचे नैप्थलिन बॉल्स को डाल करके आदि रख सकते हैं, क्योंकि अखबारी कागज़ जो होता है उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो इस तरह से क्योंकि उसके अंदर जो स्याही होती है, जो इंक होती है, उसके द्वारा कीड़े दूर हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा स्वच्छ संरक्षण करना चाहिए, क्लीन स्टोरेज करना चाहिए, जो कि अगर सहेज कर हमें लगना है, जैसे शादी विवाह है, तीज त्योहार आदि पर पहनने वाले जो वस्त्र होते हैं, जिसमें बनारसी, ब्रोकेड, जरी गोटे वाले या अन्य बहुत ही कीमती वस्त्र होते हैं, इनको भी स्टोर करना, सही से स्टोर करना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर भी अगर किस प्रकार से अगर कोई दाग धब्बा लगा हुआ है तो उसको तुरंत ही ड्राई क्लीन करवाना ज़्यादा उचित है। अदरवाइज़ उसमें अगर लंबे समय तक हमने उसको स्टोर करके रख दिया और दाग धब्बे नहीं छुड़ाए तो वो धब्बे परमानेंट हो जाते हैं। इसके अलावा पॉलीथीन बैग में मोथ प्रूफ पाउडर डालकर भी
वस्त्रों को रखा जा सकता है। अखबारी कागज़ में ऊनी वस्त्र को लपेट कर रखा जा सकता है। रासायनिक पदार्थों का छिड़काव अवश्य करना चाहिए जिससे कीड़े वगैरह आदि न लगे। बनारसी ब्रोकेट अथवा सोने चांदी के तारों से जो जड़े हुए वस्त्र हैं और उनमें उनको डस्ट प्रूफ बैग्स जो होते हैं उसमें रखना चाहिए। बैग में कीड़े मारने वाली दवाओं का छिड़काव कर देना चाहिए। वस्त्रों को अगर अलमारी में हम रख रहे हैं तो उसे पूरी देख लेना चाहिए, कहीं उसमें जंग वगैरह ना लगा हो या कहीं उसमें नमी ना हो। इसके अलावा अखबार रख करके इसको रखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि परिधान संरक्षण करते समय जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए उसके अंतर्गत जैसे ऊनी और रेशमी वस्त्रों को जिन्हें रोज़ नहीं धुलवाया जा सकता अच्छे प्रकार से कोमल ब्रश से झाड़ कर रखना चाहिए। और अगर उसमें हमने बहुत ज़्यादा सामान रख करके उसको रख दिया तो वहाँ पर उसके आकार बिगड़ने का भय रहता है। इसके अलावा प्रयोग करने के पश्चात वस्त्रों को कभी भी सीधे अलमारी में नहीं रखना चाहिए। उसको झाड़ करके उसके नीचे अखबार वगैरह रख करके हवा दिखाकर, धूप प्रकाश आदि दिखाकर ही वस्त्रों को रखना चाहिए। और वर्ष में कम से कम 2-3 बार बक्से, अलमारी, वार्डरोब आदि जो हैं उनकी सफाई करनी चाहिए। और कहीं से अगर टूटा फूटा है बक्सा या अलमारी टूटी है तो वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, उसको पेंट करवा कर रख दें ताकि जो परिधान है उन पर दुष्प्रभाव न पड़े। इसके अलावा सही से सुखाकर नमी रहित वस्त्रों का संचयन करना चाहिए। धुलने योग्य वस्त्रों को गंदा होने के पश्चात शीघ्र अतिशीघ्र धुलाई कर देनी चाहिए। ऊनी और रोएदार वस्त्रों को अखबार में लपेट कर रखना चाहिए। कोट, शर्ट, कमीज आदि को लटकाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी बाहें हैंगर पर ठीक प्रकार से जमी है या नहीं है। वस्त्र का संरक्षण और संचयन नमी युक्त स्थानों पर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर कई बार रखने पर दीमक और फफूंदी लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ऊनी वस्त्रों को रखते समय पॉलीथीन बैग में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कर देना चाहिए। इसके अलावा प्रतिकारक पदार्थों के प्रयोग से भी कीड़े पास नहीं आते हैं, जैसे सूखी नीम की पत्तियां हैं, देवदार वृक्ष की छाल है, कपूर है, फिनाइल की गोलियां आदि का यूज़ भी किया जा सकता है। अच्छे साफ़ सुथरे वस्त्र जो हैं उनको गंदे वस्त्रों के साथ भी कभी नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि वस्त्रों की देखभाल करने के लिए इम्पॉर्टेंट है जैसे ब्रश से झाड़ना है, धूप हवा दिखाना, तुरंत मरम्मत करना, अतिशीघ्र दाग धब्बे पे छुड़ाना, समय पर धुलाई करना, वस्त्र की किस्म के अनुरूप धुलाई करना, उचित विधि से धुलाई करना, उचित प्रकार से शोधक पदार्थों का प्रयोग करना, उचित विधि से परिष्करण करना और प्रयोग करते समय सावधानी रखना और प्रयोग करने के बाद उसको सही ढंग से रखना, ये काफ़ी आवश्यक है। तो हमने ये देखा कि परिधानों को संरक्षण करते समय जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनके बारे में आज हमने आपसे चर्चा की।